हम पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक बता चुके थे। आज से हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4। किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती हैं। तो हम मान लेंगे बोतल को हम x मान लेंगे, तो ताकि वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी, तो ये क्या है, अनुक्रम विचरण में है। तो हम मान लेंगे, माना कि बोतल की संख्या में x मान लेंगे, बोतल जो हम x मान लेंगे और समय को जो हम मान लेंगे, समय को y मान लेंगे। तो x1 जो हो जाएगा वो 840 हो जाएगा। यहाँ पर x1 को हम 840 मान सकते हैं और y1 को हम 6 मान सकते हैं। फिर यहाँ x2 का मान कितना दिया है और y2 का मान कितना दिया है, ये हमें देखना पड़ेगा। ये तो y1 क्या है, समय है, तो वह मशीन 5 घंटे में तो समय दिया है। y2 हम मान लेंगे 5 घंटा, तो कितना बोतल बनाएगी यह निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है कि x1/y1 बराबर x2/y2, ये नहीं होता है ये। तो x1 का मान कितना है 840, y1 के मान 6 है 6, और x2 का मान हमें निकालना है और y2 का मान कितना है 5 है। तो 840/6, ये भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा बराबर x2। अब ये कट जाएगा, 8×4=6 से तो कट ही जाएगा ही। 6 कम 6, 6 कम 6, 6 2 8, 2 पर 4 24, 6 चौका 24, 1 0। तो यहाँ 14 5 17, यानी 7 से 1 0 है, यहाँ 1 0। तो x2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 700, यानी 5 घंटे में वह 700 बोतलें बनाएगी। 4 के बाद में 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। यानी इतना क्या है, जूम करने पर, माने बड़ा करने पर, इतना 50,000 गुना बड़ा करने पर वह 5 सेंटीमीटर लंबाई हो जाती है। तो लंबाई को हम मान लेंगे x, माना कि लंबाई बराबर x, आवर्धित गुना आवर्धित को हम मान लेंगे y, आवर्धित को हम मान लेंगे y मान लेंगे। तो लंबाई देखिए x1 जो हो जाएगा वो 5 सेंटीमीटर हो रहा है, तो 5 हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और y1 जो हो जाएगा वो 50,000 हो जाएगी, 50,000। ठीक, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है, इसका वास्तविक लंबाई को ज्ञात करने के लिए इसको 50,000 गुना बड़ा करने पर वो 5 सेंटीमीटर लंबाई दिख रहा है। तो वास्तविक लंबाई कितना होगा इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई, तो यदि फोटोग्राफ को और भी 1000 गुना वर्धित किया जाए तो ये जो है, अब x1 का मान x2 का मान निकालना है और y2 का मान इसमें क्या दिया है 20,000 दिया है, यहाँ दे चुका है 20,000। तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी, देखिए इसका फार्मूला होता है x1/y1, ये भी क्या है, अनुक्रम विचरण में है, व्युत्क्रम विचरण में नहीं है, और x2/y2 ये नहीं है। तो x1 का मान कितना है 5, यह है 50,000 बराबर x2 का मान हमें निकालना है और y2 का मान कितना है 20,000 x2 जो होगा त्यों इधर भागा में इधर आएगा तो गुना में 5 गुना 20,000 बटा 50,000, ये 3 0 से 3 0, 1 0 से और 1 0, 5 से यहाँ 5 कट जाएगा, बचा कितना 2। यानी इसका वास्तविक लंबाई जो होगा, वास्तविक लंबाई कितना हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर। तो अब देखिए अब क्या कर रहा है कि उसका आवर्धित लंबाई क्या होगा, ठीक तो है, इसमें 2 सेंटीमीटर है। 5 के बाद में 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर जो क्वेश्चन है, एक जहाज के मॉडल में उसका वस्तुल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का वस्तुल 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई का ज्ञात करने के लिए, देखिए हम मान लेंगे वस्तुल जहाज की
जहाज के वस्तुल की ऊंचाई मान लेंगे x और जहाज की लंबाई को y मान लेंगे। माना कि जहाज की ऊंचाई को हम x मान लेंगे और लंबाई को हम y मान लेंगे। तो यहाँ पर दे चुका है कि मस्तूल जो है वो 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। और देखिए वास्तविक है। यदि जहाज 28 मीटर है, तो यदि जहाज 28 मीटर लंबा है तो ऊंचाई कितना है 12 मीटर। ये मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ 12 मीटर ऊंचा है, 12 हो जाएगा तो x1 हो जाएगा ये, और y1 हो जाएगा कितना 28 मीटर हो जाएगा। ये नहीं होगा ये मीटर, ये तो सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। यह हो जाएगा कितना 1200 हो जाएगा, 1200 सेंटीमीटर। यह हो जाएगा 2800 सेंटीमीटर। और यहाँ पर x2 के मान, x2 क्या है, x माने हैं ऊंचाई, इसमें ऊंचाई का मान दे चुका है कितना, x2 बराबर 9 दिया है, 9 सेंटीमीटर दे दिया है। तो अब कह रहा है y2 का मान कितना होगा, आपको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला यही होता है x1 बाई y1 बराबर x2 बाई y2, यही ना होता है ये। देखिए अब यहाँ से x1 कितना है 1200 बटा y1 कितना है 2800 है बराबर, और x2 कितना है 9 और y2 कितना है, हमें y2 का मान निकालना है, लंबाई का मान हमें निकालना है। तो 00 से 00 और 4 तिहाई 12 और 4 सते 28, ये ना है। और 3 तीर का 3 एकम 3 तिहाई 9, तो y2 का मान निकालना है। अब इसको हम पलट देंगे तो एक के साथ में y2 हो जाएगा गुना, y2 बराबर 7 त्रिका 21 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका लंबाई 21 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका वास्तविक लंबाई नहीं होगा। इसका वास्तविक लंबाई तो यहाँ दे दिया है, लेकिन जब 9 सेंटीमीटर ऊंचा है तब उसका लंबाई कितना है, तो 21 सेंटीमीटर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन है, तो हम चाह रहे हैं कि ये 7 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन है हम अगला वीडियो में बताएंगे।